दोस्तों, लर्नेड भैया में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख घराने को अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय शास्त्रीय के घराने। तो सबसे पहले समझते हैं कि घराना क्या होता है। तो घराना शब्द से अर्थ होता है घर। ठीक है, घराना का क्या अर्थ होता है? घर, घर से बना। ठीक है, यह एक विशिष्ट सांस्कृतिक शैली और वंश परंपरा का एक प्रतिनिधित्व करता है। वंश के अनुसार जो चला आ रहा है ये परंपरा, ये घराना है। ठीक है, तो ध्रुपद की ये 4 प्राचीन बानियां हैं। ठीक है, ये 4 बानियां को हम देखते हैं कौन कौन से बानियां हैं। तो ख्याल गायकी की उत्पत्ति ध्रुपद की 4 बानियों से हुई है। तो पहली है गोहर, जो कि ग्वालियर घराना। दूसरा नोहर, जो कि आगरा घराना। और तीसरा है खंडार। ठीक है, खंडार। ठीक है, और चौथा डागुर, जो कि जयपुर या तो सहारनपुर के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होती है? गुरु शिष्य परंपरा होती है, और इसकी भौगोलिक उत्पत्ति देखेंगे और इसकी विशिष्ट शैलियां देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले संगीत का उद्गम देखते हैं, और संगीत के उद्गम में ग्वालियर घराने के उत्पत्ति को हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी उत्पत्ति। उससे पहले सबसे पहले इनका ग्वालियर घराने के संस्थापक की बात करें तो उस्ताद हस्सू खान, हद्दू खान और नत्थू खान, जो कि 18वीं सदी की हैं। तो इनके संस्थापक अलग अलग जगह पर अलग अलग दिया जाता है, लेकिन नत्थू खान याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी इनके क्या पोते हैं। ठीक है, नत्थू खान, उस्ताद हस्सू खान, हत्तू खान, नत्थू खान। ठीक है, इस घराने की विशेषता क्या है? इसमें खुली और स्वाभाविक आवाज होती है, सीधे तानी होती है, सीधी तानी होती है, और लोकप्रिय रागों का गायन होता है। ठीक है, इसके प्रमुख कलाकार की बात करें तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। दूसरा है ओंकारनाथ ठाकुर, और तीसरा कृष्ण राव शंकर पंडित, और चौथा बालकृष्ण बुआ इचलकर रजनीकर। ठीक है, इचलकर रजनीकर। तो आप इतना नहीं याद रखिएगा, तो बस पहली को याद रखिएगा, पंडित विष्णु दिगंबर। ठीक है, ओंकारनाथ ठाकुर। ठीक है, कृष्ण राव या तो शंकर पंडित, इतना याद रख लीजिए। अब आगे बात करते हैं इनके ग्वालियर घराने के अष्टांग गायकी। तो इनके अष्टांग गायकी में हम बात करें तो पहले नंबर पर होता है आलाप, और दूसरे में होता है बोल आलाप। तीसरे में बात करें तो बोल तान, और चौथे में मिंड, और मिंड के बाद आती है गमक, गमक के बाद खटके, और खटके के बाद मुर्की, और मुर्की के बाद लयकारी। तो ये ग्वालियर घराने की अष्टांग गायकी है। चलिए आगे और समझते हैं इसकी। ठीक है, अब हम समझते हैं आगरे घराने के बारे में, आगरा बनाम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आगरा घराना को देखते हैं। तो उपनाम या तो इसके मूल की बात करें तो इसके नोहर बानी से हुआ है, जिसे पिछले हम बताए ही। तो नोहर बानी ध्रुपद से प्रभावित है आगरा घराना। इसके संस्थापक की बात करें तो खुदा बख्श। ठीक है, खुदा बख्श, जिसे खग्गे के नाम से जानते हैं। और दूसरी है उस्ताद फयाज खान, जिन्हें प्रेम पिया के नाम से जाना जाता है। इस घराने की विशेषता की बात करें तो इसमें लयकारी, बोलबाट और दमदार भारी आवाज होती है आगरे घराने में। इसके कलाकार की बात करें तो दिनकर, ललित जे राव, बबन राव। तो बस इतना याद रखिए, दिनकर, ललित और बबन राव। ठीक है, अब किराने घराने की बात करें तो इसके उपनाम या मूल की बात करें तो किराना से हुई है, और ये हरियाणा यूपी की सीमा तक उत्पन्न हुई है। इसके संस्थापक की बात करें तो उस्ताद अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। ठीक है, इनके संस्थापक हैं उस्ताद अब्दुल करीम खान
और अब्दुल वाहिद खान। अब बात करें इसकी विशेषता की, तो इसकी विशेषता में सुर की शुद्धता होती है किरानी घराने में, धीमा और ध्यान मगन आलाप होता है और भावनाओं पर जोर दिया जाता है। इनके कलाकार की बात करें तो कलाकार पंडित भीमसेन जोशी, स्वाई गंधर्व और गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है किरानी घराने के, पंडित भीमसेन जोशी, स्वाई गंधर्व, गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे में हम जयपुर अंतरोली, जयपुर अंतरोली और पटियाला घराना के बारे में समझते हैं। तो जयपुर अंतरोली की बात करें तो इसके संस्थापक उस्ताद अलादिया खान 19वीं शताब्दी के, 19वीं सदी के। और विशेषता की बात करें जयपुर अंतरोली के, तो इसमें जटिल और अप्रचलित राग होते हैं, ठीक है, लयकारी और ज्यामितीय ताने होते हैं। विद्वान संगीतकारों का ये घराना कहा जाता है जयपुर अतरोली घराने को। इसके कलाकार की बात करें जयपुर अतरोली के, तो किशोरी आमनकर, केसरबाई केरकर, ठीक है, मल्लिकार्जुन मंजूर, ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा किशोरी, केसरबाई, मल्लिकार्जुन, ठीक है। अब बात करें पटियाला की, तो पटियाले घराने के संस्थापक फतेह अली खान और अली बख्श खान, ठीक है। विशेषता की बात करें तो तेज और जटिल ताने और ठुमरी पंजाबी लोक संगीत का मिश्रण इसमें मिलता है। भावनाओं पर केंद्रित होता है पटियाला घराना। इसके कलाकार की बात करें तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, ठीक है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, मुन्नवर अली खान और अजय चक्रवर्ती। आगे चलते हैं और देखते हैं अगले घराने की। अगला घराना है भिंडी बाजार। तो भिंडी बाजार और इंदौर घराना, तो हम सबसे पहले हम भिंडी बाजार की देखें। तो भिंडी बाजार घराना 1890 में मुंबई में स्थापित हुआ। इसके संस्थापक है छज्जू खान, नजीर खान और खादिम हुसैन खान, ठीक है, क्या बताएं, छज्जू खान, नजूर खान, नजीर खान और खादिम हुसैन खान। इसकी विशेषता की बात करें तो सांस पर नियंत्रण होता है और आकार का प्रयोग होता है। कलाकार की बात करें तो अमान अली खान और लता मंगेशकर और मन्ना डे। अब बात करते हैं इंदौर घराना। तो इंदौर घराने के संस्थापक उस्ताद आमिर खान, जो सुर रंग के नाम से जानते हैं। विशेषता की बात करें तो मंद्र और मध्य सप्तक पर जोर यानी धीमी गति दरबारी शैली चल होता है इंदौर घराने में। अब बात करें इसमें क्या होता है इन दोनों में, भिंडी घराने और इंदौर घराने में, तो मेरुखंड पद्धति का प्रयोग होता है। अब बात करें वाद संगीत का सिरमौर यानी मेहर घराना। तो यह भारतीय शास्त्रीय संगीत का एकमात्र प्रमुख घराना है जहां वंश परंपरा की बजाय गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वाद्य यंत्रों की शिक्षा दी जाती है। और इनकी बात करें मेहर घराने में, तो इसके संस्थापक हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान। और प्रमुख कलाकार की बात करें तो पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक हैं, उस्ताद अली अकबर खान जो कि सरोद वादक हैं और पन्ना लाल घोष जो कि बांसुरी वादक हैं, ठीक है। अब हम इनका विश्लेषणात्मक गायन शैली का करते हैं। तो देखिए ये लय और शक्ति पर डिपेंड होते हैं, निर्भर करते हैं आगरा घराना, ठीक है। लेकिन बात करें जयपुर और ग्वालियर घराना की, तो इसमें संतुलन और संरचना होती है। और बात करें किराना और पटियाला घराना की, तो इसमें सुर और भावना का प्रभाव होता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। आगे जो है सो ये रिवीजन के रूप में है, इनका रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो ग्वालियर घराने के संस्थापक हस्सू हद्दू नत्तू खान,
ग्वालियर घराने के प्रमुख कलाकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और ओंकारनाथ ठाकुर, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है। किरानी घराने की बात करें, अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान इनके संस्थापक, करीम खान और वाहिद खान। ठीक है। और प्रमुख कलाकार की बात करें तो पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल। आगरे घराने की बात करें तो खुदाबख्श और फयाज खान। प्रमुख कलाकार की बात करें तो दिनकर केकेनी और फयाज खान। जयपुर अंतरोली की बात करें, जयपुर अंतरोली का तो संस्थापक अलादिया खान, और प्रमुख कलाकार में बात करें तो किशोरी आमोनकर, और प्रमुख कलाकार में मल्लिकार्जुन मंसूर। पटियाले घराने के संस्थापक की बात करें तो फतेह अली खान और अली बख्श। प्रमुख कलाकार की बात करें तो बड़े गुलाम अली खान और अजय चक्रवर्ती। भिंडी बाजार की बात करें तो छज्जू खान और नाजिर खान। प्रमुख कलाकार की बात करें तो अमान अली खान और लता मंगेशकर। इंदौर घराने की बात करें तो संस्थापक हैं उस्ताद आमिर खान और प्रमुख कलाकार हैं आमिर खान। तो बात करें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर्स में, तो सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना। अष्टांग गायकी किस घराने की विशेषता है? तो ग्वालियर घराने की। स्वर यानी सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने किस घराने से शिक्षा ली? तो भिंडी बाजार घराने। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो किराना। मेरुखंड पद्धति का प्रयोग किस मुख्य रूप से किस में होता है? तो दो घरानों में, भिंडी और इंदौर घराने में। वाद्य यंत्रों के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो मेहर घराना, और इसके संस्थापक अलाउद्दीन खान। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में।